चाहता है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की इस चौथे दिन के इस लगातार जो हम शकीना ग्लोरी या परमेश्वर की महिमा या गॉड्स ग्लोरी का जो विषय को हम जो शुरू किए हैं उसके आज चौथे दिन में परमेश्वर, जैसे हमने कल देखा कि परमेश्वर का मूसा को परमेश्वर ने अपना तेज को दिखाया करके हमने इसके विषय में एक अच्छा से वचनों को हम देखे और परमेश्वर के नाम को महिमा के साथ हमने इस बातों को स्वीकार किया कि इस परमेश्वर के दिए गए लिखित वचन के आधार पर ही हम परमेश्वर के कई एक महिमा की बातों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और जान सकते हैं। विषय को हम परमेश्वर ने मूसा के द्वारा जो है अपने महिमा को दिखाया, उसके तेज को दिखाकर परमेश्वर ने परमेश्वर की महिमा यानी अपनी महिमा को प्रस्थापित किया या दिखाया बोलकर हमने कल के दिन में हमने देखा। आज हम उसी में आगे चलते हुए परमेश्वर ने एक मिलाप वाले तंबू के बीच में एक मिलाप वाला तंबू जो है उसको भरकर अपनी महिमा को दिखाया। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और स्तुति चाहो। मिलाप वाला तंबू को परमेश्वर ने पूरा भरकर अपनी महिमा को साबित किया। ये एक पॉइंट में आज आपको बताऊंगा, मेरे साथ खोलिएगा निर्गमन का किताब 40 अध्याय का 34वां वाक्य। निर्गमन का किताब 40 अध्याय का 34वां वाक्य। एक्सोडस चैप्टर 14 वर्स 34। तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया। देखिए, वो बादल अभी मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। निवास स्थान में भर गया। अभी वो तेज जो था परमेश्वर का तेज, ये परमेश्वर का बादल जो था वो मिलाप वाले तंबू में आके भर गया बोलकर हम, और इस मिलाप वाले तंबू के बीच में परमेश्वर ने जो है अपनी महिमा को प्रस्थापित किया, अपनी महिमा को दिखाया। हालेलुया। और जब हम इस मिलाप वाले तंबू के भरने की बात को करते हैं या परमेश्वर ने इस मिलाप वाले तंबू को अपनी महिमा से भरा बोलकर करते हैं, तो इस विषय में हम दो चीज़ को देखते हैं। पहली चीज़ ये है कि ये सत्य की कलीसिया के ऊपर जोर देता है। वो मिलाप वाले तंबू को परमेश्वर की महिमा भरना मतलब इस नए युग में परमेश्वर की सत्य की कलीसिया के ऊपर परमेश्वर इसी प्रकार का अभिषेक करेगा, इसी प्रकार की सामर्थ को उंडेलेगा और इसी प्रकार की सामर्थ के साथ परमेश्वर को खड़ा करेगा। मेरे साथ खुलेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा वो उसका मंदिर जो कौन है उसके बारे में पहला कुरिन्थियों का किताब उसका 3 अध्याय का 16वां वाक्य जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे परमेश्वर एक मंदिर के बारे में कहता है जो अंत के दिनों में उस मंदिर को परमेश्वर पूरी रीति से भरे। पहला कुरिन्थियों का किताब 3 अध्याय का 16वां वाक्य। क्या तुम नहीं जानते? हाँ, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो। बस परमेश्वर का मंदिर इस अंत के युग में हर एक विश्वासी को, हर एक कलीसिया को परमेश्वर बनाया, और परमेश्वर की कलीसिया जो है उस विश्वासी का अंग है। और परमेश्वर अंत के दिनों में कलीसिया की बेदारी के पहले परमेश्वर अपनी आत्मा उंडे लेगा। कई एक कलीसिया इस मिलाप वाले तंबू के अनुभव के जैसा आत्मा से पूरी रीति से भरेगी। ये मिलाप वाला तंबू भर जाना मतलब सत्य की कलीसिया, मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा, सत्य की कलीसिया को जैसे परमेश्वर आने वाले युग में आत्मा से भरेगा उसको दिखाता है। इफिसियों का पत्री उसका 2 अध्याय 18 वचन से 22वां वचन तक पढ़ते हैं। इफिसियंस चैप्टर 2:18-22। इफिसियों का पत्री 2 अध्याय 18 वचन से 22 वचन तक। क्योंकि हाँ, उसी ही के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में हाँ, पिता के पास पहुंच होती है। देखिए, उसी के द्वारा, इसका मतलब प्रभु यीशु के उस महान बलिदान के द्वारा हमारी पहुंच जो है उस पवित्र परमेश्वर के पास होती है। इसलिए हाँ, तुम अब हाँ,
विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, हाँ आमीन। परंतु पवित्र लोगों के संगी, पवित्र लोगों की संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो। परमेश्वर के घराने के हो। हालेलुया। हाँ। और प्रेरितों 19, 20, 22। और भविष्यवक्ताओं को, हाँ। भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर हाँ, मसीह यीशु, उस कोने के सिरे का पत्थर जो है प्रभु यीशु मसीह है, आप ही है, आप ही है, बनाए गए हो। बनाए गए हो। इसका मतलब परमेश्वर की उस कलीसिया के, उस परमेश्वर जो है हमारी कलीसिया का एक नींव है, और उस नींव के अंदर जो है हम लोग बनाए गए हैं बोलकर यहाँ इफिसियों के पत्री को प्रभु प्रेरित पौलुस जो है इस बातों को देखते हुए हम देखते हैं कि उसके जीवनों में परमेश्वर के उस कार्य को हम देखते हैं। आगे के वचनों को अगर आप पढ़ेंगे तो उसके द्वारा आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर किस तरह से हमारे जीवनों में कार्य किया है। उसी तरह से दूसरा बात और एक मैं कहूँगा कि परमेश्वर का महिमा जो है, यहोवा का तेज, मतलब उसको शकीना महिमा में बताया गया है। और शकीना महिमा जो शब्द जो है परमेश्वर के तेज के लिए और परमेश्वर की महिमा के लिए बार बार इस्तेमाल किया गया। इस तरह से परमेश्वर जो है एक मिलाप वाले तंबू को भरकर अपनी महिमा को प्रस्तावित किया। और एक दूसरी बात, यह मरुस्थल में, जैसे मैंने कल बताया, मरुस्थल में या जंगली रास्तों में इजरायली लोगों को उसने मार्गदर्शन किया। मरुस्थल में इजरायली लोगों को मार्गदर्शन किया। इस परमेश्वर के उस वचन को हम पढ़ते हैं, निर्गमन का किताब उसका 40 अध्याय 36 पद से 38 पद तक हम पढ़ते हैं। निर्गमन का किताब उसका 40वां अध्याय 36 पद से लेकर 38 पद तक, कि परमेश्वर की आत्मा ने या परमेश्वर के सामर्थ्य ने कि उस मरुस्थल में भी इजरायली लोगों को मार्गदर्शन किया। कैसे मार्गदर्शन किया हम देखते हैं। वाक्य, इस इजरायलियों की सारी यात्रा में ऐसा होता था कि जब वह बादल, आमीन, निवास के ऊपर उठ जाता, आमीन, तब वे कुछ करते थे। हालेलुया। और यदि वह न उठता, हाँ, तो जिस दिन तक वह न उठता था उस दिन तक वे कुछ नहीं करते थे। आमीन। इजराइल के घराने की सारी यात्रा में, हाँ, दिन को तो यहोवा का बादल निवास सारी यात्रा में, जिसके विषय में मैंने कल बताया सफाई रीति से, उसके लिए मैं इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। सारी यात्रा में दिन को तो यहोवा का बादल, हाँ, यहोवा का बादल निवास पर, और रात को उसी बादल में आग उन सबों को दिखाई दिया करती थी। 40, हाँ, सबों को मतलब इजराइलों की सारी यात्रा में उनको मार्गदर्शन अगर करने वाला कोई था तो परमेश्वर की महिमा थी, परमेश्वर के बादल था। तो परमेश्वर का बादल था जो उनको लगातार अगुवाई करती थी और परमेश्वर के कार्य को, उस परमेश्वर के कार्यों के लिए प्रभु जो है उसको लगातार लिए चलता था। और परमेश्वर की उस महिमा के साथ वो लगातार परमेश्वर की रखवाली, मार्गदर्शन जो है उसके संग बना रहता था। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा, स्तुति, प्रशंसा। और एक बात को, सुलेमान के मंदिर को भी परमेश्वर ने भरा बोलकर हम उस समय देखते। सुलेमान के मंदिर को भी परमेश्वर ने, प्रभु की उपस्थिति ने भरा बोलकर हम देखते हैं। मेरे साथ खोलिएगा दूसरा इतिहास 7 अध्याय का पहला वाक्य। दूसरा इतिहास 7 अध्याय का पहला वाक्य। जब सुलेमान यह प्रार्थना कर चुका, देखिए सुलेमान की प्रार्थना है, सुलेमान प्रार्थना कर रहा है। तो हाँ, स्वर्ग से आग ने गिरकर होम बलियों, आमीन, तथा और बलियों को भस्म किया, आमीन,
और यहोवा का तेज भवन में भर गया। यहोवा का तेज भवन में भर गया। उस समय को मैं आपको वहाँ उस समय की एक बलि को मैं बताता हूँ। एक बलि जो है वो बकरे का या किसी चीज़ का बलि करने के बाद उसको रखा जाता था। रखने के बाद जब तक स्वर्ग से आग नहीं आती थी और उसको भस्म नहीं किया जाता था तब तक वो बलि स्वीकार की गई है। इसको वो प्रचिति नहीं होती थी, इसको वो मानते नहीं थे। परंतु यहाँ पर सुलेमान की उस प्रार्थना के बाद, मतलब सुलेमान ने जिस तरह की प्रार्थना की, परमेश्वर ने उस प्रार्थना को कान लगाया, परमेश्वर ने इस प्रार्थना को सुना और प्रार्थना को सुनने के बाद परमेश्वर ने उसकी भेंट को स्वीकार किया। ना केवल उसकी भेंट को स्वीकार किया परंतु परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति दिखाकर ये साबित किया कि सुलेमान आपकी इस भेंट से मैं अति प्रसन्न हूँ। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की। आज नए युग के कलीसिया में या नए युग के इस जमाने में परमेश्वर जो है हम सब विश्वासी लोगों से इसी तरह से संतुष्ट करने वाली बलि को, जो होठों की बलि हो या अपने अंगीकार की बलि हो या परमेश्वर कुछ अर्पणता की बलि हो, इन सारी बातों को आज के इस नए युग में परमेश्वर आपको और मुझको करने के लिए चाहता है। और एक वचन को पढ़िएगा मेरे साथ, पहला राजा का किताब 8 अध्याय का 11 पद से लेकर 13 पद तक। पहला राजा का किताब 8 अध्याय, पहला राजा का किताब 8 अध्याय का 11 से 13 वाक्य। और बादल के कारण याजक सेवा टहल करने को खड़े न रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। देखिए वहां पर एक वाक्य दिखा है, याजक जो लोग थे जो मंदिर में रखे गए थे, जिनको सेवा टहल करने के लिए रखा गया था, परंतु परमेश्वर का तेज उस मंदिर में इस तरह से भरा हुआ था कि वे लोग जो है परमेश्वर के उस तेज को जो है उस तेज को देख नहीं पाए या उस तेज के कारण उस जगह पे खड़े नहीं हो पाए। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और स्तुति। इसका मतलब परमेश्वर की उपस्थिति उस मंदिर में, परमेश्वर की उपस्थिति सुलेमान के उस मंदिर में परमेश्वर ने इतने जबरदस्त रीति से दी थी कि परमेश्वर ने, देखिए मैं आज आपको एक बताता हूँ, जब हम हमारे मन से, जैसे नए नियम में हम आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर की आराधना करो कह के करते हैं, पर जब हम जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके जब प्रभु के लिए कुछ अर्पण करते हैं तो अवश्य 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 परमेश्वर हमारी दी गई हुई भेंट से, हमारे किए गए हुए सारे बातों से प्रभु ना केवल प्रसन्न रहता है परंतु हम लोगों को हमारे उसकी परमेश्वर की उपस्थिति को देकर प्रभु के नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा भी करवाता है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। जब सुलेमान जब परमेश्वर की आज्ञा और उसी तरह से मैं और एक वाक्य को आपको जोड़ना चाहूँगा कि जहाँ पर परमेश्वर के जीवित वचन को, परमेश्वर का वचन जो जीवित है, उस जीवित वचन को और परमेश्वर की आज्ञा को मानी जाती है, उस जगह में परमेश्वर की महिमा भी वास करती है। मैं फिर से दोहराता हूँ, परमेश्वर का जीवित वचन और परमेश्वर के द्वारा दी गई हुई आज्ञाओं को जब हम, आप और मैं, कलीसिया के सारे लोग जब मानते हैं तो वहाँ पर भी परमेश्वर की महिमा होती है। इस बात को हम सुलेमान के उस मंदिर के, सुलेमान के मंदिर में जो परमेश्वर ने दिया उससे सीख सकते हैं। मेरे साथ खोलिएगा, एक वचन को पढ़ते हैं हम, यूहन्ना का 15 अध्याय का 7 वचन से लेकर 11 वचन तक हम पढ़ते हैं। यूहन्ना, नए नियम में यूहन्ना का किताब उसका 15 अध्याय 7 वचन से लेकर 11 वचन तक। उस जगह में परमेश्वर इसी को कहते हैं, अपने वचनों को मानने वालों को और उसके ऊपर उसकी आज्ञाओं को मानने वाले के बीच में परमेश्वर की उपस्थिति या परमेश्वर की महिमा किस तरह से रहेगी इसके बारे में कहते हैं। हाँ, यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में हाँ बनी रहे, तो जो चाहे मांगो हाँ
और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है। वाक्य को समझिएगा, यीशु मसीह कहते हैं अपने चेलों को, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। हाँ जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, हाँ, वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। आमीन। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। सबसे पहले मेरे प्रेम में बने रहो, मतलब परमेश्वर क्या कहता है, उसके दिए गए वचनों को अगर वचनों को, जीवित वचनों को मानेंगे। दूसरा बात कहता है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, हाँ, तो मेरे प्रेम में बने रहोगे और मेरे प्रेम में बने रहो। मतलब इसका अर्थ ये है कि जो लोग परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, उनका वचन, परमेश्वर का वचन उनमें बना रहता है। हालेलुया। इस बात को हम उस सुलेमान की उस महिमा के बातों को देखते हैं। और एक वचन को पढ़ते हैं, यूहन्ना 17 अध्याय का 17 पद से लेकर 22 पद तक। यूहन्ना 17 अध्याय। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, हाँ, तेरा वचन सत्य है। देखिए, परमेश्वर कहते हैं अपने चेले लोगों को कि तेरा वचन सत्य है। इस वचन के द्वारा ही सभी लोगों को शुद्ध कर बोलकर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। हाँ, जैसे हाँ, तूने जगत में मुझे भेजा, हाँ, वैसे ही हाँ, मैंने भी उन्हें जगत में भेजा, हाँ, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ। देखिए, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को जो सेवकाई वचनों की दे रहे हैं, उसके लिए वचन से यीशु मसीह खुद अपने आप को शुद्ध होते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपने आप को शुद्ध करता हूँ। आगे 22। और वह महिमा हाँ, जो तूने मुझे दी, आमीन, मैंने उन्हें दी, कि वे जो जैसे ही हाँ, जो परमेश्वर के वचनों को, जीवित वचनों को मानते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उसके ऊपर चलते हैं, उसके द्वारा, उन लोगों के द्वारा भी परमेश्वर की बहुतायत की महिमा होती है। इन बातों को हम समझने की आवश्यकता है। कुछ सुलेमान ने जब मंदिर बनाया, सुलेमान ने जब प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने ना केवल स्वर्ग से अग्नि डालकर उसकी अर्पणता को ग्रहण किया, परंतु परमेश्वर का महिमा के साथ साथ वो उस जगह पे रहा बोलकर हम पढ़ते हैं। और एक महापवित्र स्थान के करूबों के बीच में भी परमेश्वर की महिमा को देखा। महापवित्र स्थान, जैसे हम जानते हैं, बाहरी आंगन, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान। उस अति पवित्र स्थान में एक करूबा रहता था। उस करूबे के बीच में भी परमेश्वर ने अपनी महिमा को दिया। रही, मेरे साथ खोलिएगा पहला शमूएल का किताब, उसका 4 का 4 को पढ़ते हैं। पहला शमूएल का किताब, उसका 4 का 4। तब उन लोगों ने हाँ, सिलो में भेजकर वहां से करूबों के ऊपर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा की वाचा का संदूक हाँ, मंगा लिया। वाचा का संदूक, वो करूबों के बीच में जहां पर सेनाओं के यहोवा की उपस्थिति रहती थी, उस उपस्थिति को, उस वाचा के संदूक को वहां पर वे लोग मंगा रहे हैं बोलकर हम इस समय इस बातों को हम देखते हैं। क्योंकि उस करूबों के बीच में जो है परमेश्वर की भवन की उपस्थिति और परमेश्वर के उस वाचा को मंगाया, क्योंकि उस वाचा में, उस करूब में परमेश्वर की उपस्थिति थी। और ये वाचा का संदूक जो वहाँ पर छीना जा रहा है, और ये जो बात जो है उस युद्ध में हारने के बाद उन सारी बातों को किया गया बोल के हम इस समय पढ़ते हैं। और एक वचन को पढ़ते हैं, दूसरा शमूएल का किताब 6 अध्याय का 2 पद। दूसरा शमूएल 6:2। हाँ, और जितने लोग उसके संग थे, हाँ, वे सब उठकर हाँ, यहूदा के बाले नाम स्थान से चले हाँ, कि परमेश्वर का वह संदूक ले आए, परमेश्वर का जो संदूक उसको लेकर गए थे, उसको लेकर आया दाऊद ने,
जो हाँ, करूबों पर हाँ। विराजने वाले सेनाओं के यहोवा यहोवा का कहलाता है। करूबों पर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा का कहलाता है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा स्तुति प्रशंसा हो। दाऊद इस बात को जान गया कि इस करूबों के बीच में जो महापवित्र स्थान में रखा जाता है, इसके बीच में परमेश्वर की जबरदस्त उपस्थिति रहती है, इसके बीच में परमेश्वर की सामर्थ्य रहती है, इसके बीच में परमेश्वर की महिमा रहती है। इस बात को जानने के बाद दाऊद ने उस वाचा के संदूक को मंगा लिया बोलकर हम कहते हैं। और इसी को अगर भजन संहिता के उस लेखक को पूछा जाए, भजन संहिता का लेखक इसके बारे में कहता है, भजन संहिता का किताब उसका 80 अध्याय का पहला वाक्य, भजन संहिता 80 का पहला, भजन संहिता का किताब उसका 80 अध्याय का पहला वाक्य। क्या ही धन्य है वह 80 भजन संहिता 80 अध्याय का पहला हे वाक्य। इस्राएल के चरवाहे, हे इज़राइल के चरवाहे, तू जो यूसुफ की अगुवाई हाँ भेड़ों की सी करता है, हाँ कान लगा। हाँ, तू जो करूबों पर विराजमान है, अपना तेज दिखा। अपना तेज को दिखा। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा हो। इस वाक्य से हम ये बात समझते हैं कि उन करूबों में भी परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर की महिमा छुपी थी। हालेलुया। कल जैसे हमने देखा कि मूसा को परमेश्वर ने उसका तेज को दिखाकर अपने नाम की महिमा को दिखाया। आज हमने इस बात को देखा कि मिलाप वाले तंबू को परमेश्वर ने भरकर अपनी महिमा को दिखाया। इजरायली लोगों को मार्ग में रक्षा रखवाली या मार्गदर्शन कर परमेश्वर ने अपनी महिमा को लिया। सुलेमान के उस मंदिर को पूरी तरह अपने महिमा को लिया और जो अति महापवित्र स्थान में रहने वाले उस करूबों के बीच में परमेश्वर ने रह के उन सारे लोगों को ये दिखाया कि मेरी महिमा जो है इस जगह पे मौजूद है। उसी तरह से हमने देखा कि ये परमेश्वर की महिमा जो है, सत्य महिमा, नए नियम के उस सारे विश्वासियों के बीच में, सारे लोगों के कलीसिया में, सारे लोगों के आत्मिक क्षेत्र में होने की संभावना है। और हमने ये देखा कि परमेश्वर के जीवित वचन को मानने वाले लोग और परमेश्वर की आज्ञाओं को पालने वाले लोग, इनके बीच में भी परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होती है। हालेलुया। मैं प्रभु से यही हम प्रभु से आपके लिए यही प्रार्थना करना चाहते कि यदि हम लोग परमेश्वर की आज्ञा को पालन करने वाले बनेंगे तो इस नए युग में, पवित्र आत्मा के युग में, आपके द्वारा और मेरे द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा जो है उस जगह में जहां पर हम रहेंगे उस जगह में होने की संभावना। आइए हम प्रार्थना करें। अति महान स्वर्गीय परमेश्वर, तेरी महिमा को छोड़ हमारे जीवन में और कोई भी बात नहीं। लगातार तो 40 वर्ष तक प्रभु इजराइलियों को मार्गदर्शन करते रहा परमेश्वर। सुलेमान के उस मंदिर में प्रभु आपने अपनी उपस्थिति दिखाकर आज के नए नियम की इस कलीसिया को ये कहा परमेश्वर, जो आपके मंदिर है परमेश्वर, हम लोग जो आपके मंदिर है प्रभु जी, हमारे द्वारा भी परमेश्वर उत्तम से उत्तम सेवकाई आपके जीवन में होने के लिए। और प्रभु जी हमने ये सीखा परमेश्वर कि वचन को मानकर, तेरी आज्ञाओं को मानकर प्रभु तेरे नाम की महिमा करने के लिए हमारे जीवन में एक बहुतायत से रास्ता बनने के लिए हम प्रार्थना करते हैं।
परमेश्वर तेरी ओर से नया प्रकाशन मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। तेरी ओर से नया अभिषेक को प्राप्त करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। तेरी ओर से वचनों की गहराई हमारे जीवन में मिलने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। तो सहायता कर और मदद कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।